क्वेश्चन है, हमें करना है सिंप्लीफाई। तो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर दो टर्म हमारी कैसी है, प्लस की हैं, बीच में माइनस का साइन है, और दो टर्म कैसी है, माइनस की हैं। अपॉन क्या है, एक प्लस की है और एक माइनस की है, राइट। तो सबसे पहले हम लेट वन फर्स्ट टर्म को हम सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं भाई। 1 अपॉन 10 एलसीएम आ गया, तो क्या हुआ 100, 100 प्लस 1, 10 की 100 से मल्टीप्लाई, 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100, 100 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 101 आ गया, राइट। अब ये वाला जो 10 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 अपॉन 101। अब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 101। अब 101 की 1 से करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या आएगा, 101, और 101 में हम 10 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 111। इतनी बात क्लियर है। क्या किया हमने, यहाँ पर एलसीएम लिया, 10 का एलसीएम लिया हमने, 10 का एलसीएम लिया तो क्या हुआ, 10 की 10 से मल्टीप्लाई हुई तो क्या हुआ, 100, 100 में 1 जोड़ा तो क्या आ गया, 101 अपॉन 10। अब क्या हुआ, ये नीचे वाला जो है पार्ट, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या हुआ, 1 प्लस 10, ये वाला जो 10 है ये ऊपर चला गया, यहाँ आ गया 10 अपॉन 101। यहाँ पर हमने 101 एलसीएम लिया तो 101 की 101 से 101 की 1 से मल्टीप्लाई हुई तो 101 प्लस 10 करेंगे तो क्या आएगा, 111। इसको हम मान लें क्या, ए। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्या है, माइनस वाला है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10, इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो 1 माइनस एलसीएम लेंगे, 1 अपॉन 10 एलसीएम आ गया, तो 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100, 100 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 101, राइट। अब ये वाला 10 नेक्स्ट स्टेप में कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस 10 अपॉन 101 आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 101, 101 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 101 माइनस 10, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 91 अपॉन 101, राइट। इसको हमने इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या है, 91 और अपॉन ये, इसको हम मान लें बी। इतनी बात क्लियर है। तो हम देख रहे हैं कि हमने 1 प्लस 10 प्लस 1 अपॉन 10 को हमने ए माना, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसको हम ले सकते हैं ए स्क्वायर, दोनों एक सी वैल्यू है, इसको हम ए माने तो ये हो गया ए स्क्वायर, और इसको हम बी माने तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर, अपॉन एक प्लस है, इसको हमने ए माना है, और दूसरा क्या है, बी, माइनस वाले को हमने क्या माना है, बी। अब हम ये आइडेंटिटी फॉर्मूला हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, ए माइनस बी, अपॉन ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया। अब हमने a हमारा निकल के क्या आया है, a की वैल्यू कितनी आई है, जो हमने ये माना है 1 प्लस 10 प्लस 1 अपॉन 10 को हमने a माना, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, 101 अपॉन 1, सॉरी नीचे क्या है, प्लस है, राइट, नीचे प्लस है तो प्लस वाला जाएगा, राइट। इसको हम प्लस ही कर देते हैं और इसको हम माइनस कर देते हैं, राइट। तो प्लस से प्लस वाला यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, डिवाइड में प्लस है लेकिन हमने माइनस लगा दिया था, तो प्लस है तो नीचे प्लस है, तो प्लस से प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, a माइनस बी। तो a की वैल्यू कितनी है, 101 अपॉन 101, माइनस b की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 91 अपॉन 101, राइट। एलसीएम लेंगे, 101 एलसीएम आ जाएगा, तो 111 माइनस 91, तो सब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 1 गया 0,
11 में से 9 गया 2 अपॉन 101। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 20 अपॉन 101। ऑप्शन हम चेक करेंगे, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन है इफ क्यूब रूट ऑफ 175,616 इज 56 देन द वैल्यू ऑफ, यदि 175,616 का घनमूल 56 है तो का मान बराबर है। तो हमें ये दिया है क्यूब रूट प्लस क्यूब रूट प्लस क्यूब रूट, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमें गिवन क्या है 175,616 का क्यूब रूट हम ऐसे लिखेंगे, कितना दिया है हमें 56 दिया है, राइट। और हमसे पूछा है इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्यूब रूट 175.616 प्लस क्यूब रूट 0.175,616 प्लस क्यूब रूट 0.0000175,616, राइट। इस तरीके से हम लिख लेंगे। ये दिया हुआ है, जो हमसे पूछा है वही हमने लिखा है। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट हटा के हम 1 लिखते हैं, और जितनी डिजिट है उतने हम 0 लगा देते हैं। 1 2 3 3 डिजिट है तो 3 0, राइट। ऐसे ही यहाँ पर हम पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटा के हम 1 लिखेंगे। डिजिट कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 0 लगा लेंगे 4 5 6। इतनी बात क्लियर है। ऐसे ही हम थर्ड में करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटा के हम 1 लिखेंगे, और जितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट है तो 9 0 हम नीचे लगा लेंगे 4 5 6 7 8 9। इतनी बात क्लियर है। अब ऊपर क्या हुआ, ऊपर हो गया हमारा 17561 का क्यूब रूट, और ये हमें कितना दिया है 56 दिया है, राइट। और 1000 का क्यूब क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 1000 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 1000 क्या होता है, इसे हम लिख सकते हैं 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10। क्यूब रूट में क्या होता है 3 का पेयर बनता है, स्क्वायर रूट में किसका पेयर बनता है 2 का पेयर बनता है। तो एक पेयर इसमें 3 का बन रहा है, तो यहाँ 10 बाहर आ जाएगा, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 1000 हमारा कितना हो जाएगा 10। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 56/10, क्योंकि 17561 का क्यूब रूट हमें क्वेश्चन में दे रहा है 56, राइट। प्लस क्यूब रूट 175,616, ये भी हमारा क्या है 56 है, अपॉन, अब हम देखेंगे यहाँ पर 3 जीरो थे तो 1 आया, यहाँ पर नीचे 1 जीरो आया। अब यहाँ पर कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6, हम देखें 1 2 3 4 5 6, इसका हमें निकालना है क्यूब रूट। तो हम क्या लिखेंगे 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10, राइट। 6 जीरो है तो 6 बार हमने 10 लिख दिया, तो इसमें 3 का पेयर बनेगा, तो एक पेयर का 10 बाहर और दूसरे पेयर का 10 बाहर, तो क्या हो गया 10 क्रॉस 10 100, तो नीचे हम लिख देंगे 100। इतनी बात क्लियर है। प्लस वही, अब यहाँ पर डिजिट से पहले 0 है उसका कोई मीनिंग नहीं होता, तो हमारा बचा क्या है क्यूब रूट के अंदर 175,616 का क्यूब रूट। 175,616 का क्यूब रूट हमारा कितना दिया है क्वेश्चन में 56 अपॉन, अब जैसे यहाँ पर 3 जीरो थे तो 1 जीरो आया, 6 जीरो थे तो 2 जीरो आए। अब यहाँ पर कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो है तो कितने पेयर बनेंगे 1 2 और 3, 3 पेयर बनेंगे, तो इसका 10 और इसका 10, यानी कि नीचे कितने आएंगे 3 जीरो आएंगे, 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10, राइट। अब हम क्या करेंगे इस जीरो को हटाएंगे और यहाँ एक पॉइंट लगा लेंगे। 1 जीरो है तो 1 के बाद, 2 जीरो है तो 2 के बाद, और 3 जीरो है यहाँ पर 2 डिजिट है तो 1 जीरो और बढ़ा लें, 3 जीरो
यहाँ पॉइंट लगा लें। अब इसको हम ऐड करेंगे, करते हैं। 5.6 में हम ऐड करेंगे 0.56, फिर हम ऐड करेंगे 0.056, ऐड करेंगे 6, 6 5 11, 6 5 11 और 1 12 और 1 6, 6 पॉइंट, क्या आंसर आ जाएगा 6.216। ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ cos 29 cosec 61 डिग्री tan 45 डिग्री प्लस 2 sin 45 डिग्री sec 55 डिग्री अपॉन 3 sin स्क्वायर 42 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 48 डिग्री इज। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम जानते हैं कोसेक 61 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 29, राइट। कोसेक 61 को हमने सॉल्व करा, कोसेक 90 माइनस 29 जब हम करेंगे तो क्या आएगा? 61 आएगा, राइट। तो कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सेक 29 डिग्री, राइट। इसको हम लिख सकते हैं सेक 29 डिग्री, कोसेक 61 डिग्री। अब हम सेक 55 डिग्री को सॉल्व करेंगे। सेक 55 डिग्री को हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 35, राइट। सेक 55 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 35। तो सेक 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है? सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 35 डिग्री। सॉरी, अब हम देखेंगे हमें निकालना क्या है? cos 29। तो हम लिखेंगे cos 29, राइट। अब कोसेक 61, कोसेक 61 क्या है? सेक 29। तो हम लिख देंगे सेक 29 डिग्री। और tan 45 हम लोग जानते हैं क्या होती है? वैल्यू 1 होती है, प्लस 2 sin 45 डिग्री, sin 45 क्रॉस सेक 55 हमारा कितना है? सेक 55 डिग्री हमने निकाला है कितना? कोसेक 35 डिग्री अपॉन 3 साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 48 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 90 माइनस 42 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा, राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो cos 29, sec 29 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos 29 प्लस 2 sin 45, कोसेक 35 को कोसेक कोसेक क्या है? ये 35 है, राइट। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ये क्या होगा हमारा? ये 35 डिग्री है, राइट। तो यहाँ पर हम 35 डिग्री करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 35 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन 35 डिग्री, राइट। थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा? 3 साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस 3 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 42 डिग्री,
अब साइन 35 से साइन 35, कॉस 29 से कॉस 29 कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास 1 + 2 अपॉन 3, कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री, और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, 3/3 क्या हो गया 1, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 92% ऑफ द स्टूडेंट पास एंड 480 स्टूडेंट्स फेल्ड, इफ सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स appeared in the examination। कह रहा है एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण रहे, यदि हाँ तो परीक्षा में कितने छात्र उपस्थित हुए। तो हम इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, राइट, और वो कह रहा है कि 92% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो हम लेंगे कितने अनुत्तीर्ण हुए। टोटल हमारे छात्र एक कक्षा में कितने होते हैं 100% होते हैं, जिसमें से 92% हमारे उत्तीर्ण हो गए, तो 100 - 92 कितना बचा 8%। तो 8% की वैल्यू हमारी कितनी दी है, जो अनुत्तीर्ण हुए हैं 8% हमारे कैसे हुए हैं फेल हुए हैं, उनका कितना है वो है 480, राइट। तो यहाँ से 1% की वैल्यू हम निकालेंगे, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 480/8, तो ये काटेंगे 8 छंग 48, 60, एक की वैल्यू हो गई 60, तो वो हमसे कह रहा है कि 100% परीक्षा में कितने छात्र उपस्थित थे, तो एक परीक्षा में छात्र हमारे कैसे होंगे 100% उपस्थित होंगे, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 क्रॉस 100, यानी कि 6000, यानी कि ऑप्शन हम मैच करेंगे, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन है, द सम ऑफ वेट ऑफ ए एंड बी इज 80 kg, 50% of A weight is 5/6 times the weight of B, find the difference between their weights। कह रहा है A और B के वजन का योग 80 kg है, A का वजन का 50% B के वजन का 5/6 गुना है, उनके वजन के बीच अंतर क्या है, राइट। तो हमें दे रहा है A और B के वजन का योग कितना है, वेट कितना है A और B का, A + B बराबर हमें क्या दे रहा है 80 kg, राइट। कह रहा है A के वजन का 50%, तो हम लिख देंगे A का 50% B के वजन का 5/6 गुना है, क्या है B का 5/6 गुना है, राइट। तो 50% का मतलब क्या होता है 50/100, तो A क्रॉस 50/100 इज इक्वल टू B क्रॉस 5/6, 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, तो यहाँ क्या आ गया A इज इक्वल टू B क्रॉस 5/3, राइट। अब यहाँ पर B मल्टीप्लाई में है, जब मल्टीप्लाई में कोई चीज होती है तो हम उसे नीचे ले आएंगे, मल्टीप्लाई में चीज जो होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में किस में आ जाएगी अपॉन में, तो A/B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/3, राइट, कितनी हो जाएगी 5/3, राइट। तो हम देखेंगे A/B हमारे पास कितना आ गया 5/3, राइट। इन दोनों का अंतर हम देखेंगे, अंतर कितना है 2, राइट, अंतर कितना है 2। तो कह रहा है कि A + B का वेट कितना है 80 kg, और यहाँ पर A और B का योग कितना है 8, 8 की वैल्यू कितनी हमें दी है यहाँ पर 8 kg, यहाँ पर A + B 80 दिया है और यहाँ पर A + B कितना है 8, 8 की वैल्यू कितनी दी है 80, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80/8, यानी कि 10। तो हमसे पूछ रहा है उनके वजन के बीच अंतर क्या होगा,
तो ए और बी के बीच का अंतर कितना है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 2 क्रॉस 10 यानी कि 20 kg। ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन है इफ 7 टू द पावर a is equal to 11 to the power b is equal to 77 to the power c then find the value of c। हमें c की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 7 टू द पावर a is equal to 11 to the power b is equal to 77 to the power c is equal to k। हम k मान लें तो 7 टू द पावर a बराबर k हो जाएगा, तो 7 बराबर क्या हो जाएगा k टू द पावर 1 अपॉन ए, राइट। ऐसे ही हम 11 टू द पावर b इज इक्वल टू k मान लें तो 11 बराबर हो जाएगा k टू द पावर 1 अपॉन b, और 77 टू द पावर c इज इक्वल टू k है तो 77 बराबर क्या हो जाएगा k की पावर 1 अपॉन c। यहां से जो पावर गई वो क्या हो जाएगी 1 के अपॉन में हो जाएगी, राइट। तो यहां से ये रिजल्ट हमें मिल गया, राइट। तो हम देखेंगे 7 टू द पावर a 7 11 और 77 में क्या रिलेशन बन रही है हमारी कि 7 क्रॉस 11 इज इक्वल टू 77, 11 सत्ते 77, राइट। अब 7 की वैल्यू क्या आई है हमारी, 7 की वैल्यू आई है k टू दी पावर 1 अपॉन ए, क्रॉस 11 की वैल्यू क्या आई है, 11 की वैल्यू आई है k टू दी पावर 1 अपॉन b इज इक्वल टू 77 की वैल्यू क्या आई है k की पावर 1 अपॉन c। क्लियर। अब क्या होता है गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी। हमने केवल पावर पावर को लिया है, तो एलसीएम लेंगे, ए बी एलसीएम आ जाएगा, ए ऊपर आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, इंप्लाइज सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू पलट जाएगी ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो यही इस पार्ट का आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 16 क्रॉस 16 क्रॉस 36 में इकाई का अंक कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, और वो ट्रिक हमारी क्या है, हम इतनी मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो हम लिखेंगे 16 क्रॉस 16 क्रॉस 36, राइट। तो हमसे क्या पूछा है, इकाई का अंक पूछा है, तो सब में इकाई के नंबर पे हम गोला कर लेंगे, ये इकाई का अंक है, इसमें ये इकाई का अंक है। अब इस इकाई के अंक की हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36 आएगा, राइट। और इसमें इकाई का अंक क्या है 6, तो इस पर हम सर्किल कर लेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे इस वाले 6 से, तो 6 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36। अब इस 6 ये क्या है 6 हमारा इकाई का अंक है, और हमसे यही पूछा है कि इकाई का अंक कितना होगा, तो वो क्या होगा 6। 6 क्या है इकाई अंक, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 100। हमें यूनिट डिजिट बतानी है प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की जो कि 1 से 100 के बीच में आते हैं। तो सबसे पहली बात कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद की ही टेबल में आते हैं, जैसे 2 खुद की टेबल में आता है, 3 भी खुद की टेबल में आता है, 5 7 11 13 और 17 19 सो ऑन सो ऑन। तो 1 से 100 के बीच में 1 के बाद क्या आएगा 2 3 5 7 11 13 17 19, ये हमने क्या लिख लिया प्राइम नंबर से लिख लिया। अब वो कह रहा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर।
तो या तो हम 1 से लेके 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनका प्रोडक्ट करें तो काफी टाइम लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, और वो ट्रिक हमारी क्या है कि हम ऐसे दो नंबर देखेंगे जिनका प्रोडक्ट करने पर उनकी यूनिट डिजिट पे क्या आ जाए, 0 आ जाए। जैसे हम देखेंगे 2 और 5 की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, और इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0। अब इस 0 की हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे 70 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है। तो यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100 हमारा कितना आ जाएगा, 0, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है द स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 का बार बराबर कितना। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमसे कह रहा है 0.4 का बार, इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। लेकिन सबसे पहले हम 0.4 के बार को हम कैसे लिखेंगे, 4 लिखेंगे, एक डिजिट के ऊपर बार है तो हम नीचे क्या लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे, राइट। और इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हमारा क्या होता है, अंडर रूट, राइट। तो 4/9 का अंडर रूट जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 2, और 2 का हो 3 का 9 का हो जाएगा 3, राइट। लेकिन हम देखेंगे कि आंसर हमारा किस में है, बार में है, वो इस फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करें, राइट। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6/9, राइट। अब अपॉन 9 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 0.6 का बार, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि 0.4 के बार को हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट को, ये क्या है, स्क्वायर रूट को, स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 का बार, यानी कि ऑप्शन सी बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर इज 14 एंड देयर डिफरेंस इज 10, देन द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। यदि दो संख्याओं का योग 14 है और अंतर 10 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, जिससे जस्ट अ सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें x और y मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो दो संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए हमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या की जरूरत पड़ेगी। तो हम निकालेंगे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, योग और अंतर को ऐड कर देंगे। योग हमारा है 14 और अंतर क्या है 10, और अपॉन क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 24/2। 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि बड़ी संख्या हमारी कितनी आ गई 12, राइट। अब हम निकालेंगे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, छोटी संख्या हम कैसे निकालेंगे, छोटी संख्या में हम क्या करेंगे कि जो हमें योग और अंतर दिया है इसका हम डिफरेंस करेंगे, 14 - 10 और अपॉन 2 कर देंगे। तो ये बचेगा हमारा 4/2, यानी कि 2 2 जा 4, यानी कि 2, यानी कि छोटी संख्या हमारी कितनी आ गई 2 = 2। अब हमसे क्या पूछा है, दोनों का गुणनफल। तो हम लिख देंगे गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा 12 × 2, यानी कि 24, यानी कि यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे, और ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो जस्ट अ सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वो ट्रिक हमारी क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे
जो भी हमारी डेनोमिनेटर में जो टर्म है उनका हम क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। अगर डिफरेंस सेम है तब हम इस ट्रिक का यूज करेंगे। हम देखेंगे 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तब भी 3 बचेगा, और 11 में से 8, 14 में से 11, 29 में से 26, हम सभी का देखेंगे डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। जब डिफरेंस 3 आ रहा है तो हमारी ट्रिक क्या है कि हम नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे। कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी टर्म्स है, 9, तो 9 हम ऊपर लिखेंगे, राइट। फर्स्ट टर्म हमारी है 2 और लास्ट टर्म हमारी क्या है, 29, राइट। तो हम नीचे लिख देंगे 29, राइट। अब हम देखेंगे क्या कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 2 ने 18, 2 दूनी 4 1 5, यानी कि आंसर हमारा आ गया 9 अपॉन 58, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 341 की पावर 218 एंड 156 की पावर 218 इज डिविजिबल बाय 259। कह रहा है कि जब इतने को 259 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है। तो इस क्वेश्चन को करने का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां पर n क्या है, इवन नंबर है, इवन या सम संख्या है। हम देखेंगे यहाँ पर हमारा जो हमें डिजिट दी गई है वो इसको हम a मान लें, a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में है, और यहाँ पर n हमारा क्या है, 218। 218 हमारा कैसा नंबर है, इवन नंबर है, और इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल होता है, राइट। तो इस क्वेश्चन को करने की हमारी कंडीशन क्या है, a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां पर n क्या है, इवन नंबर है, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिविजिबल होगा, डिविजिबल होगा, राइट। तो हमारी डिजिट क्या है, 341 टू दी पावर 218 माइनस 156 की पावर 218, राइट। तो ये a प्लस बी, इसको हम a मान लें और इसको हम b मान लें, तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिविजिबल होगा, तो a प्लस बी करेंगे, 6 और 1 7, 5 4 9, 3 और 1 4, राइट। 497 आ गया। a प्लस बी और a माइनस बी हम करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी, 11 में से 6 गया, 5 बचा, यहाँ पर कितना बचा, 13, 3 बचा, 13 में से 5 गया, 8 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। लेकिन ये कह रहा है कि 259 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है। तो ये तो हमारा इससे भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है, लेकिन हमसे पूछा है 259 से, तो हम इसके फैक्टर्स करेंगे। 497 का फैक्टर करेंगे, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो यहाँ पर इसके फैक्टर क्या होगा, 7 क्रॉस 71, और से ही 185 के हम फैक्टर करेंगे, लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से कट होगा, 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35, यानी कि इसके दो फैक्टर हो गए 5 क्रॉस 37, राइट। लेकिन ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 259, तो देखेंगे 259 से कैसे डिविजिबल होगा, जब हम इस 7 की 37 से मल्टीप्लाई करेंगे, 37 की हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 7 7 49, हासिल लगा 4, 7 21 और 4 25, तो यानी कि 7 क्रॉस 37 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 259 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, विभाजित करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0,
यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है two concentric circles are of radii 10 centimeter and 6 centimeter. Find the length of chord of the larger circle which touches smaller circle. कह रहा है दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो कंसेंट्रिक सर्किल या सकेंद्रीय वृत्त हमारे क्या होते हैं कि एक बड़े सर्किल के अंदर हम एक छोटा सर्किल बना दें, राइट। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, कंसेंट्रिक सर्किल कहलाएंगे, राइट। तो इसमें हमें रेडियस दी है छोटे सर्किल की कितनी है हमारी 6 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गई, ये ओ मान ले तो ये कितनी है 6 है, 6 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस क्या करेगी, दो बराबर भागों में बांटेगी, राइट। तो ये हमारा, ये दोनों हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे, राइट। और बड़े सर्किल की रेडियस हमें कितनी दी है, हमें दी है 10 सेंटीमीटर, राइट। इसको हम ए नाम दे दें, इसको बी नाम दे दें। तो हमें ये बतानी है कि ये पूरी कॉर्ड की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ये रेडियस है तो यहाँ पर ये राइट एंगल बन गया, तो हम यहाँ पर पाइथागोरियन लगाएंगे। तो ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए ओ है हमारा 100 इज इक्वल टू ओ बी 6 छंग 36 प्लस ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से 100 माइनस 36 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कि ये हमारी 8 है तो ये भी हमारी 8 होगी, इसको नाम दे दें हम सी। यदि ए बी हमारी 8 है तो बी सी भी हमारी क्या होगी, 8 होगी। तो टोटल हमें लंबाई बतानी है, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई। तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, टोटल क्या हो जाएगी 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। लिख देंगे ए सी इज इक्वल टू 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 28.9 रेशियो x डबल रेशियो x such that ratio 36.1 and x is greater than 0 then find the value of x। तो हमें x की वैल्यू इस क्वेश्चन में निकालनी है। तो हम कैसे लिखेंगे, 28.9 अपॉन x डबल रेशियो इज, इसको हटा के इक्वल का साइन लगाएंगे और x अपॉन 36.1, राइट। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x डॉट x यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 28.9 क्रॉस 36.1, पॉइंट हटाएंगे और तो यहाँ पर नीचे हम 10 लिख लें और यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ भी हम 10 लिख लें। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो स्क्वायर हटाएंगे तो x लगाएंगे और यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा देंगे। 289 क्रॉस 361 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, राइट। 289 हमारा किसका अंडर रूट होता है, 17 का, तो इसे हम लिख सकते हैं 17 क्रॉस 17, राइट। और 361 हमारा किसका होता है, स्क्वायर 18, 19 का होता है शायद, देख लेते हैं। 9 में 81, 9 कम 9, 9 और 1, ये होता है 19 का स्क्वायर। तो 19 क्रॉस 19 और अपॉन हो जाएगा 10 क्रॉस 10, राइट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, 17 का पेयर है और जब स्क्वायर रूट का साइन हम हटाएंगे तो यहाँ से 17 बाहर और यहाँ से 19 बाहर और नीचे से 2 10 में से 1 10 बाहर, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा,
9 सत्ते 63, 19 सत्ते 133, हाथ से लगा 13, 9 19 से कम 19, 30 32 32, 32 ये आ गया अपॉन 10, तो 0 हटाएंगे और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, यानी कि x की वैल्यू हमारी आ गई 32.3, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक थ्योरम याद करेंगे जो हमने पढ़ी है 9th 10th कक्षा में, कि एक सर्किल है, तो यहाँ पर सर्किल पर एंगल 2 थीटा है, तो सरकमफ्रेंस पर एंगल क्या होगा, थीटा होगा। सरकमफ्रेंस कोई भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, राइट। तो सरकमफ्रेंस पर एंगल क्या होता है, उसका आधा होता है, राइट। और क्या होता है, जैसे ये हमारा एंगल है और ये हमारा क्या है, अर्धवृत्त है, तो यहाँ पर जो एंगल है वो हमारा क्या है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो भी ट्राइंगल बनेगा तो उसका एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, राइट। तो यही हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो हमें दिया है एंगल QOR 100 डिग्री, तो हम यहाँ पर अगर हम लाइन खींच लें ऐसे करके, तो ये सरकमफ्रेंस हो गई, ये हमारा PQ डायमीटर है और ये क्या हो गई, सरकमफ्रेंस। ये 100 है तो ये कितना हो गया, 50 हो गया, राइट। और ये हमारा डायमीटर है, यहाँ पर एंगल 180 है, तो सरकमफ्रेंस पर एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये हमारा जो एंगल है ये पूरा हमारा क्या है, 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पूरे में से हम ये घटा दें, हम 90 में से 50 घटा दें, तो ये हमारा एंगल आ जाएगा। तो हमें लिखेंगे एंगल, एंगल इसका नाम क्या है, PSR, एंगल PSR। ये पूरा एंगल हमारा कितने का है, 90 डिग्री का है, तो PSQ हमारा कितना है, 90 डिग्री, राइट। और एंगल RSQ, एंगल RSQ हमारा कितना है, 50 डिग्री है, राइट। तो हमें निकालना है एंगल PSR, तो हम निकालेंगे एंगल PSR, कैसे निकालेंगे, बड़ा एंगल हमारा कितना है, 90 डिग्री, और उसमें से हम 50 डिग्री घटा दें, तो एंगल PSR कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, अ वायर इन द शेप ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 28 centimeter is bent in the shape of a square. What is the difference of their areas? कह रहा है त्रिज्या 28 सेंटीमीटर के एक वृत्त के आकार के एक तार वर्ग के रूप में मुड़ा हुआ है, उनके क्षेत्रफलों में क्या अंतर है। जैसे कि एक वायर है और ये शेप ऑफ ए सर्किल के शेप में है, राइट। ये वायर जो है ये एक सर्किल की शेप में है और इसे क्या करा गया है, एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, इससे क्या बनाया गया है, एक वर्ग बनाया गया है, राइट। और कह रहा है इसकी रेडियस क्या है सर्किल की, 28 सेंटीमीटर। तो उनके क्षेत्रफलों में क्या अंतर होगा, राइट। जब सर्किल से ये वर्ग बनाया गया है तो दोनों के पैरामीटर हमारे सेम होंगे, तो हम लिखेंगे क्या, पेरीमीटर ऑफ सर्किल, पेरीमीटर ऑफ सर्किल। जब एक ही तार से दोनों चीजें बनी हुई हैं तो दोनों के पैरामीटर क्या होंगे, समान होंगे, लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, राइट। तो पैरामीटर ऑफ सर्किल हमारा क्या होता है, 2πr इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पैरामीटर स्क्वायर होता है हमारा 4 और मल्टीप्लाई बाय साइड, या ए लिख लो इसको या साइड लिख लो, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड अप टू, और पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है,
और आर हमें दी है, जो सर्किल की जो रेडियस है वो कितनी है 28 सेंटीमीटर, तो 28 लिख ली इज इक्वल टू 4 क्रॉस साइड, 7 से काटेंगे 7 चौक 28, 4 से 4 कट गया, तो साइड हमारी कितनी आ गई 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर क्या आ गई हमारी साइड आ गई। जब हमारी साइड आ गई तो हम क्या निकालेंगे एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल लिखेंगे एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमें सर्किल की कितनी दी है 28, तो 28 क्रॉस 28, तो काटेंगे 7 चौक 28, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब हम निकाले, क्योंकि हमसे क्या पूछा है क्षेत्रफल में अंतर पूछा है सर्किल के और स्क्वायर, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। साइड हमारी कितनी आई है, साइड आई है हमारी 44 सेंटीमीटर, तो 44 क्रॉस 44, तो ये कितना हो जाएगा, जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एरियाज, तो हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन एरियाज क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल 2464 माइनस 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 13 में से 9 गया 5, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3000 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर 6 ईयर। कह रहा है 3000 रुपीज की धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज की गणना कितनी है। तो हमें दिया है 300 रुपए की धनराशि पर, यानी कि प्रिंसिपल क्या है हमारा 300 रुपीज और प्रिंसिपल हमारा क्या होता है 100% होता है, यानी कि 100% की वैल्यू हमें कितनी दी है 3000 रुपीज, राइट। तो कह रहा है 4% वार्षिक ब्याज की दर से, 4% वार्षिक का मतलब है कि 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो हमारा क्या है 4% है, तो वो कह रहा है कि 6 वर्ष के साधारण ब्याज की गणना कीजिए। 1 साल का 4 है तो 6 साल का कितना हो गया 6 चौक 24%, 24% की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 3000 अपॉन 100% क्रॉस 24%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गए, राइट। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 30 क्रॉस 24, तो ये आ जाएगा 0, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7 रुपीज, यानी कि क्या आ गया 720 रुपए, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ ट्राइंगल PQR सर्वांगसम है ट्राइंगल ABC के, देन AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल B इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू।
यदि ट्राइंगल पी क्यू आर सर्वांगसम है ट्राइंगल एबीसी के, देन AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल B 50, एंगल A 70, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सत्य है? तो दो ट्राइंगल है हमारे, इसको नाम हम दे दे P, इसको Q और इसको R, और ये हमारा ट्राइंगल है A B और C, राइट। तो हमें दिया है AB, ये कैसे है? सर्वांगसम है। सर्वांगसम में क्या होता है? PQ साइड PQ हमारी किसके बराबर होती है? AB के। QR बराबर होगी किसके? BC के। और PR बराबर किसके होगी? AC के। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R होता है जब ट्राइंगल क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं, राइट। तो हमें दिया है यहाँ पर AB दिया है हमें 6 सेंटीमीटर और एंगल B हमें दिया है 50 डिग्री। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, तो एंगल Q क्या हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। एंगल A हमें दिया है 70 डिग्री, तो ये 70 डिग्री है, तो एंगल P भी क्या हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो हमें निकालनी है यहाँ पर एंगल C और एंगल R की वैल्यू। हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर क्या होता है? 180 डिग्री। एंगल A है 70 डिग्री, B है 50 डिग्री प्लस एंगल C हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 120 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 120 डिग्री, तो एंगल C हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ से एंगल C हमारा क्या आ गया? 60 डिग्री। तो एंगल R भी हमारा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो बस अब हमें बताना है कि हमारी कौन सा इसमें रिलेशन सही है, राइट। तो ये कह रहा है QR इज इक्वल टू 6, क्या QR 6 है? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं है। QR इज इक्वल टू 6 नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ये कह रहा है PQ इज इक्वल टू 6, यस AB बराबर क्या है? PQ, ये भी 6 है तो ये भी 6 है, तो सही है। लेकिन एंगल P यहाँ पे कितना है? 70, और यहाँ पर एंगल क्या दे रहा है? 60, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। PQ इज इक्वल टू 6, यस PQ हमारा 6 है, और एंगल R 60 डिग्री, यस एंगल R हमारा क्या है? 60 डिग्री, तो यही ऑप्शन हमारा C हो जाएगा, D हो जाएगा, राइट। क्यों? P इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि A रेशियो B इज इक्वल टू 6:8 और B रेशियो C इज इक्वल टू 7:12, तो A रेशियो B रेशियो C क्या होगा? तो ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने की हमारी क्या ट्रिक है? हम लिखेंगे A रेशियो B रेशियो C लिखेंगे, राइट। तो A रेशियो B हमें दिया है 6:8, तो A रेशियो B के नीचे हम लिख देंगे 6:8, राइट। और B रेशियो C हमें दिया है 7:12, तो B रेशियो C के नीचे हम लिख देंगे 7:12, राइट। इतना काम हमने कर दिया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर C के नीचे खाली है, यहाँ A के नीचे खाली है, तो भाई यहाँ पर हम क्या लिखें? तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि इसके साथ वाला, यहाँ 8 लिखा है तो यहाँ भी हम 8 लिख देंगे। यहाँ 7 लिखा है तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे, राइट। अब क्या करेंगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 सत्ते 42, रेशियो 8 सत्ते 56, रेशियो 12 अट्ठे 96। तो क्या ऑप्शन मैच कर रहा है? अभी नहीं कर रहा है, और हम ये देखेंगे कि ये हमारा कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, राइट। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, रेशियो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, रेशियो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। क्या अब ये हमारा मैच कर रहा है?
यस, ऑप्शन डी हमारा 21:28:48, यानी कि ये हमारा आंसर क्या है, मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेडर हैड 2000 kgs of rice. He sold a part of it and 10% profit and rest at 16% profit, so that he made a total profit of 14.2%. How much rice in kg did he sell at 10% profit? तो ऐसे ही यदि आप मॉक टेस्ट करते रहेंगे तो क्वेश्चन को देखते ही आप इसका पैटर्न समझ जाएंगे कि ये किस तरीके से क्वेश्चन हमें करना है। किसी विक्रेता के पास 200 किलोग्राम चावल है, इसके एक भाग को वह 10% लाभ पर तथा बचे हुए भाग को 16% लाभ पर बेचता है, ताकि उसे कुल लाभ 14.2% हो, तो उसने कितने किलोग्राम चावल 10% लाभ पर बेचा? तो इसको एलिगेशन मेथड से करेंगे, राइट। तो पहले उसने एक भाग को, दो भाग थे चावल के, एक को उसने 10% के प्रॉफिट पर बेचा और दूसरे को उसने जो रेस्ट था उसे 16% के प्रॉफिट पर बेचा और उसे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? टोटल प्रॉफिट हुआ उसे 14.2%, राइट। तो यहां से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एलिगेशन में, 16 में से 14.2 जाएंगे तो क्या बचेगा? 1.8 बचेगा। 14.2 में से 10 हम घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4.2 बचेगा, राइट। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, काटेंगे इसे, किससे कटेगा? 6 दिया 18, 6 सत्ते 42, ये किस में हो गया? रेशियो में, 3:7, राइट। हमें दे रहा है टोटल कितना चावल है? 2000 kg, राइट। और यहाँ पर टोटल हमारा कितना है? 10। यहाँ पर टोटल हमारा कितना है? 10 हो गया, 7 और 3 10, तो 10 की वैल्यू कितनी है? 2000 kg, तो एक की कितनी हो जाएगी? 2000/10, यानी कि कितनी हो गई? 200। जब एक की वैल्यू 200 है तो हमसे वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? उसने कितने किलोग्राम चावल 10% लाभ पर बेचे? हाउ मच राइस इन केजी डिड ही सेल एट 10% प्रॉफिट? तो 10% प्रॉफिट का हमें निकालना है, तो ये कितना है? 3 है। तो एक की वैल्यू 200 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 क्रॉस 3, यानी कि 600, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। यदि वो हमसे 16% का कहता तो हम किसके निकाल लेते? एक की 200 है तो 7 की कितनी होगी? तो 7 की हम 200 से मल्टीप्लाई कर देते। तो इस तरीके से ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाता है।